तेजस्वी यादव के किसी बयान के प्रतिक्रिया देने की भी जरूरत नहीं है और उनके बयान का नोटिस लेने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए कि तेजस्वी यादव जब भी, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब भी प्रदेश में संकट आया है, जब भी कोई ऐसी विकट परिस्थिति आई है, वो खुद भाग के कहीं बिल में घुस जाते हैं और बिल से ही बयान देते हैं। इसके अलावा इसका कोई इलाज तो है नहीं। अब सरकार अपने स्तर पर जो कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनके लिए जगह जगह उपाय कर रही है। हर जगह कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है, कोविड का डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। अब ये बात अनावश्यक मीडिया में प्रचारित हो रही है कि बेड नहीं मिल रहा है। भाई, आज हमने अखबार में देखा कि एनएमसीएच में 200 से ज़्यादा बेड खाली है और लोग प्राइवेट अस्पतालों का चक्कर लगा रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों का चक्कर लगाने के बजाय जो सरकारी व्यवस्था है उसमें जाइए। अब ऑक्सीजन का हम हाहाकार मचा है। देखिए, ऑक्सीजन तो हर जो कोविड संक्रमित है, हर को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। आज हमने अखबार में देखा है, एम्स के डायरेक्टर जो डॉक्टर गुलेरिया हैं, उनका हमने देखा है आज बयान कि जिनका 94 से नीचे अगर ऑक्सीजन का लेवल जाता है, उन्हीं को ऑक्सीजन की जरूरत है। 94 से ऊपर वालों को कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। वो घर में परहेज करके रहें और दूरी, एक परिवार में भी रहे तो परिवार के अन्य सदस्यों से दूरी बना के रखें। तो ये उसका प्रोटोकॉल है, उसकी कोई दवा तो है नहीं। जिंक है, जिंकोसाइड खाइए, विटामिन सी खाइए, विटामिन डी खाइए। तो जितने विटामिन का आप सेवन करेंगे उतना ही आपके बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो डेवलप करेगा और वही इसको मात देने में सफल होगा। तो इसलिए कोविड के लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और ऑक्सीजन के लिए या रेमडेसिविर के बारे में लोग कह रहे हैं, रेमडेसिविर हर व्यक्ति को जरूरत नहीं होता है, हर पेशेंट को। आज हमने देखा है एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया का बयान, आज उनका भी बयान है। और लंग्स के मामले में, फेफड़े के मामले में डॉक्टर गुलेरिया दुनिया में जाने माने चिकित्सक रहे हैं। दुनिया के गिने चुने चिकित्सक जो फेफड़े के हैं उसमें डॉक्टर गुलेरिया हैं। उन्होंने कहा है कि भाई हर आदमी को रेमडेसिविर नहीं चाहिए। रेमडेसिविर तब पड़ता है जब आपके फेफड़े का संक्रमण बहुत बढ़ जाता है। कुछ हद तक संक्रमण तो फेफड़े का होता ही है। कोविड अगर जाएगा फेफड़े में तो संक्रमण थोड़ा होगा, लेकिन वह संक्रमण अपने आप सही हो जाता है। लेकिन एक पैनिक है। आज की तारीख में कोरोना के कारण पैनिक होने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 24 घंटे में 18 घंटा आजकल कोरोना के ही मामलों को मॉनिटर कर रहे हैं। एक एक चीज सूक्ष्म स्तर पर जाके देख रहे हैं कि कहाँ कोविड केयर सेंटर में क्या खाने की व्यवस्था है, क्या रहने की व्यवस्था है, कोविड के डेडिकेटेड अस्पताल में क्या कमी है, क्या नहीं कमी है। तो इसलिए लोगों को पैनिक होने के बजाय सरकारी अस्पतालों में जहाँ भी जगह उपलब्ध है वहाँ जाके, रोज अखबार में छपता है कि कहाँ बेड खाली है, वहाँ जाइए। पाटलिपुत्रा होटल में कोविड केयर सेंटर है, वहाँ आधा से ज़्यादा बेड खाली है। ऑक्सीजन की भी सुविधा वहाँ उपलब्ध है। जिसको अगर ऑक्सीजन कम होगा उसको वहाँ ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये सारी व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है और मुख्यमंत्री जी इसकी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जितना इसमें तारीफ किया जाए वो कम है। बिहार के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जो भी संभव है, लॉकडाउन उन्होंने किया, कर्फ्यू किया। अब कुछ लोग बयान देते रहते हैं, उसके बयान का कोई मतलब नहीं है। जिनको कोई उस व्यवस्था से मतलब नहीं है वो बयान देते हैं। तेजस्वी यादव के किसी बयान के प्रतिक्रिया देने की भी जरूरत नहीं है और उनके बयान का नोटिस लेने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए कि तेजस्वी यादव जब भी, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब भी प्रदेश में संकट आया है, जब भी कोई ऐसी विकट परिस्थिति आई है, वो खुद भाग के कहीं बिल में घुस जाते हैं
और बिल से ही बयान देते रहते हैं। अरे भाई, बिल से बयान देने से अच्छा है कि जनता की सेवा करते तो बात समझ में आती। बिल में से बयान देना, ऐसा तो ज्ञानी पुरुष वो है नहीं, शिक्षा तो उनका वही है, हाई स्कूल में एडमिशन भी नहीं हुआ, तो शिक्षा है नहीं, ज्ञान बिल से दे रहे हैं, प्रदेश के लोगों के दुख सुख में शामिल नहीं है। भाई, जनप्रतिनिधि का और नेता का क्या कर्तव्य है? नेता का कर्तव्य है कि संकट की घड़ी में जनता के साथ खड़े रहिए, और मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जनता के साथ खड़े हैं। जनता के हर दुख दर्द को जितना भी प्रयास है उसको प्रयास कर रहे हैं, लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। दिन भर का जो प्रगति है उसको मॉनिटर करके शाम में फैसला लेते हैं। लेकिन इसलिए तेजस्वी यादव के बयान पर न कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत है और उनके बयान का न नोटिस लेने की जरूरत है, क्योंकि उनको बिहार से और बिहार के लोगों से कोई मतलब नहीं है। बिल में रहना है, छिपे रहना है और वहीं से प्रवचन देना है। सड़कों पर हम लोग देखते हैं कि मास्क लोग नहीं लगाते। आज की स्थिति में हम लोगों से हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि मास्क जरूर लगाइए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाइए, घर में से अगर जरूरी काम जब तक बहुत नहीं हो तब तक मत निकलिए, और जो देहाती नुस्खा है उसका प्रयोग करते रहिए। काढ़ा पीजिए, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते रहिए, लहसुन खाइए, अदरक खाइए, थोड़ा क्वांटिटी में, वो भी नहीं कि अदरक खाने लगिए तो भरदम अदरक खा लीजिए, थोड़े क्वांटिटी में अदरक खाइए, दालचीनी खाइए। ये सब चीज़ें इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और विटामिन सी का सेवन करते रहिए, इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसके अलावा कोई इसके संक्रमण का रोकने का कोई उपचार नहीं। पूरे दुनिया का वैज्ञानिक ये नहीं मान पा रहे हैं कि कब संक्रमण रुकेगा। तो जब पूरे दुनिया के वैज्ञानिक इस बात को नहीं मान रहे हैं तो हम लोग क्या कहें। लेकिन उसका अगर संक्रमण बढ़ रहा है तो हमको उसका बचाव का उपाय करना चाहिए। यही लोगों से हम अपील करेंगे, बचिए, मास्क जरूर लगाइए। कोई व्यक्ति अगर गांव में संक्रमित लगता है, दिखता है, लक्षण है, तो गांव के लोगों का दायित्व है कि भाई उसका टेस्ट जरूर करवाने के लिए उसको आगे लाइए।